नमस्कार। बड़े ही खुशी की बात है और मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल ही आप लोग तैयार हो जाए, क्योंकि इस बार 2024 में साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जानते हैं कब है? 8 अप्रैल दिन सोमवार को इस बार साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और इस सूर्य ग्रहण के अगले दिन से इन 6 राशियों का किस्मत चमकने जा रहा है। इसलिए वे 6 राशियों के लोग बिल्कुल ही खुशखबरी मनाने के लिए तैयार हो जाए, मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल ही धूम मचा दे, क्योंकि ऐसा ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कई सारे वैज्ञानिकों का भी मानना है कि ऐसा सूर्य ग्रहण पूरे के पूरे 172 वर्षों बाद जो हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है। 8 अप्रैल दिन सोमवार का जो दिन है 2024 में बहुत ही शुभ दिन है और ये 6 राशियों के लिए यदि देखा जाए तो बहुत ही किस्मत वाला दिन है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के अगले ही दिन से इन 6 राशियों के जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत सारे के सारे समस्याओं से मुक्ति हो जाएगी। कैसी भी परेशानी, हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति हो जाएगी। कहीं आप जो उन 6 राशियों में तो नहीं है, 12 में से 12 राशियों के ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रभाव लगता ही है। जब भी इस सौरमंडल में कुछ भी घटनाएं घटित होती है, खगोलीय घटनाएं कुछ भी होती है, तो 12 के 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। और जिसमें से इस बार का जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है उन 12 का 12 राशियों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो ये जो 6 राशियों हैं, 6 राशियों के जीवन में बहुत ही जो तत्काल रिजल्ट दिखाई देने को मिलेगा। उनके जीवन में जो 9 ग्रहों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, जीवन में खुशियों का बौछार होगा, फिर देखना उसके जीवन में सारे के सारे समस्याओं का अंत हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के बाद उनके जीवन में धन के आने के रास्ते ही खुल जाएंगे। जो धन आएगा टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि आज तक हम काम करते थे, मेहनत करते थे, पैसे मिलते थे, धन आते थे, लेकिन टिकता ही नहीं था। लेकिन बस इस बार के सूर्य ग्रहण के लगने के बाद जो है अगले ही दिन से उन 6 राशियों के जीवन में सारे के सारे जो है सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिलेंगे। ये 6 राशियों के जो भी लोग हैं, वे लोग अगर निर्णय जो कुछ भी लेंगे, उनके करियर संबंधी या कोई भी चीज़ें हो, सारे के सारे निर्णय सकारात्मक प्रभाव देंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार ये 6 राशियों के लोग जो है बहुत ही किस्मत वाले हुए। और इस बार जो 6 राशियों के लोग बिल्कुल ही करोड़पति बनने जा रहे हैं। इन्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रह गई बात, हम लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि इस बार जो 8 अप्रैल दिन सोमवार को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, आखिर कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही साथ जो सूर्य ग्रहण के दिन छोटे से उपाय भी बहुत ही सकारात्मक जो प्रभाव दिखाई देने को मिलता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन कोई भी उपाय किया जाता है, चाहे कोई भी ग्रहण हो, या सूर्य हो या चंद्र ग्रहण हो, उस दिन जो उपाय किया जाता है वो उपाय कभी खाली नहीं जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ जीवन के सकारात्मक बदलाव करने के लिए, जीवन में धन समृद्धि लाने के लिए, जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आज के इस वीडियो में मैं कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताएंगे, जो यदि आप सूर्य ग्रहण अर्थात ग्रहण लगने के दौरान यदि आप कर लेते हैं इन छोटे से उपाय को, तो आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर जो सूर्य ग्रहण लगने के दौरान कौन से काम करना चाहिए, कौन से काम नहीं करना चाहिए, किन गलतियों को बिल्कुल ही ना करें। जो गर्भवती स्त्रियां हैं वे भी इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य ही जानें, क्योंकि जो उनका आने वाला फ्यूचर है, जो उनका आने वाला बच्चा है, उनके ऊपर कोई संकट ना जाए, जीवन में दुखों का पहाड़ ना टूट जाए। इसलिए इन सभी जो है स्त्रियों को, जो भी गर्भवती है, उन सारे के सारे लोगों को यह वीडियो अवश्य ही देखेगा। वैसे इस बार का सूर्य ग्रहण जो रात्रि में लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को साफ साफ क्लियर करके बता देना चाहता हूं कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण लग रहा है 8 अप्रैल दिन सोमवार को जरूर लग रहा है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। लेकिन भले ही भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो हमारे जीवन पर, उन सभी राशियों के लोगों पर पड़ता ही पड़ता है। और साथ ही साथ जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन सब के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियां बिल्कुल ही सावधान रहें। कुछ ऐसी जो है गलतियां होती है जो उस दौरान बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आप भी उन भाग्यशाली राशियों में से हैं, जो 6 राशियों की आज मैं बात करने जा रहा हूं, उनके ऊपर जो भगवान सूर्य देव की कृपा लगेगी, भगवान सूर्य देव का वरदान मिलेगा, और जो कुछ भी उनके जीवन की समस्याएं होती सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। आप भले ही सूर्य ग्रह की स्थिति के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जिस भी व्यक्ति के जीवन में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी होती है, उसका भाग जो ऑटोमेटिक चल पड़ता है। अगर आप जो इस बार का जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है,
इस ग्रहण के दौरान यदि आप कुछ छोटे छोटे उपायों को कर देते हैं, अगर आपकी सूर्य ग्रह की स्थिति नीच स्थिति में चली गई है तो भी वह उच्च स्थिति में आ जाता है। जिसके जीवन में सूर्य ग्रह की स्थिति जो है उच्च स्थिति में रहती है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आता है। हर तरीके से उनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होता है, उनके किस्मत चमका रहता है, उनको मान सम्मान मिलता है, समाज में कहीं पर भी जाते हैं तो इज्जत मिलता है, उनका नाम और शोहरत मिलता है। इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि सूर्य ग्रहण के दौरान अपने सूर्य ग्रह की स्थिति को बनाए रखने के लिए, उच्च स्थिति में करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं जो इस बार 8 अप्रैल दिन सोमवार को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के दौरान दैवी शक्तियों का जो प्रभाव होता है वह ना के बराबर होता है, लेकिन इस बार का जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है पूरे के पूरे लगभग जो है 5 घंटे का सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन रात्रि जो है 9:01 से शुरू हो रहा है 8 अप्रैल दिन सोमवार के दिन, और जो है लगातार ये 5 घंटे तक लगभग बना रहेगा और रात्रि 2:02 तक यह रहेगा। तो पूरे के पूरे 5 घंटे का सूर्य ग्रहण रहेगा। भारत में तो नहीं दिखाएगा, लेकिन इसका जो लाभ जो है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि यह एक खगोलीय घटना है और हमारे इस सौरमंडल में कुछ भी घटनाएं घटित होती है तो सभी प्राणियों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन उन्हीं जो है प्राणियों में से इंसान भी एक जो है प्राणी है, जिनमें 12 राशियों में से 6 राशियों के जो लोग हैं उनके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक जो है प्रभाव दिखाई देने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर वे 6 राशियां कौन कौन से हैं जिनका किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उनके जो जीवन में सूर्य ग्रह की स्थिति है वो उच्च स्थिति में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उनका भाग्य जो चमकेगा, उनके जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ मिलेंगे। लेकिन ये भी चीज़ें जरूरी जानना होता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान, ग्रहण लगने के दौरान इस बार आखिर कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। जैसे पहला नंबर की यदि उन गलतियों को बात करें, कुछ जब ग्रहण लगा रहता है तो ग्रहण लगने के दौरान न तो आपको खाना बनाना है, न तो उस समय आपको खाना खाना है, मतलब खाना बनाना और खाना नहीं खाना है, चाहे कोई भी रहे। अगर गर्भवती महिला है तो इन सब बातों को बिल्कुल ही बहुत ही सावधानी से याद रखें। दूसरा नंबर की जो महिलाएं होती हैं, सूर्य ग्रहण लगने के दौरान कभी भी बालों में कंघी ना करें। उस समय कोशिश करें अगर घर में टहलते रहें, कोई काम ना करें, बस वॉकिंग करते रहें तो अच्छी बात होती है। लेकिन अपने यहाँ रात्रि में लग रही है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, अगर याद आता है तो टहल सकती, नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा नंबर की जो गलतियां हैं, घर में जब जो है ग्रहण लगता है तो ग्रहण लगने के दौरान कभी भी कोई नुकीली चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकीली चीज़ का प्रयोग करने से सीधा प्रभाव जो है हमारे जीवन पर पड़ता है। चाकू, छुरी, छलनी, इन सब चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अगला नंबर का जो सबसे बड़ी गलती और प्रायः अक्सर लोग कर ही देते हैं, जब ग्रहण लगा रहता है और इस बार ग्रहण लगने के दौरान यह गलती सबसे बड़ी गलती और अक्सर लोग कर ही देते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण रात्रि में लग रहा है, अपने यहाँ नहीं लग रहा है, लेकिन इसका प्रभाव तो दिखाई देगा ही देगा। शारीरिक संबंध नहीं स्थापित करना है, रात्रि का समय है तो भूल करके भी इन समय में आपको किसी भी प्रकार के कोई जो रिलेशनशिप नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं आखिर जो ग्रहण लग रहा है, इन ग्रहण लगने के दौरान कुछ छोटे छोटे उपाय भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में कर सकते हैं। पहला नंबर के उपाय है कर्ज मुक्ति के उपाय, क्योंकि यदि आपके किसी का कर्ज ले लिए हो, कर्ज मुक्ति का कोई आपका रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, पैसा आने का कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है, पैसा आपका फंसा हुआ है, टिक नहीं रहा है, तो आप जो है इस उपाय को ग्रहण लगने के दौरान कर लीजिएगा। करना क्या है, आपको एक लाल कपड़ा लेना है, ठीक है, फ्रेश शुद्ध नया अच्छा लाल कपड़ा लेना। उस लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जो साबुत लवंग रख लेनी। ओके, एक मुट्ठी साबुत लवंग लेकर उसको एक पुटली बना करके अपने घर के पूजा घर में रख देना है। जब ग्रहण लगा रहता है उसी के दौरान, अर्थात रात्रि 9 बजे आपको इस काम को कर देना है। ठीक है, उसको वहीं पर रखने रहना है। अगले दिन उसको जो है
उस पोटली को, जो लौंग वाली पोटली, उसको उठा करके ले जा करके जो आपको किसी मंदिर के सामने अगर कोई भिक्षुक है तो उस भिक्षुक को दान कर देना है। इस काम को करने से आपके जीवन में अगर कोई दोष है जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा है, धन अटक रहा है और आपका कर्ज समाप्त नहीं हो रहा है, धन संबंधी जो समस्याएं आ रही हैं, कष्ट से मुक्ति नहीं मिल पा रही, सारे के सारे आपको कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि ग्रहण लगने के दौरान कोई भी उपाय किया जाता है तो वह उपाय कभी खाली नहीं जाता है। आप इसको करने में बिल्कुल ही संकोच ना करें। आप जो इन सब उपायों को फेक ना समझे, झूठ ना समझे, क्योंकि ग्रहण लगने के दौरान जो सारे के सारे उपाय कारगर होते हैं, सफल होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस सब सारे के सारे उपाय बहुत ही साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखे गए हैं। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यह जो अगर आपके जीवन में, आपके घर परिवार पर कोई काला जादू करता है, किसी से डर है, कोई आपका दुश्मन है जो आपके ऊपर काला जादू करना चाहता है और आप चाहते हैं कि उसका प्रभाव बिल्कुल ही ना पड़े, तो आपको क्या करना है, जब ग्रहण लग रहा है तो ग्रहण लगने के दौरान ही आपको एक नारियल लेना है। ठीक है, आपको एक नारियल लेना है और उस नारियल को अपने घर परिवार के जितने भी सदस्य रहते हैं सभी सदस्यों के माथे से आपको टच कराना है। टच कराने के बाद आपको अपने घर के पूजा घर में ले जाना है। ठीक है, पूजा घर में ले जाने के बाद जब ग्रहण लगा रहता पूरे के पूरे ग्रहण लगने के दौरान रखना है। फिर से अगले दिन अर्थात 9 अप्रैल को सुबह के समय में आपको उस नारियल को ले जा करके आपको किसी मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। यदि आप ऐसा काम कर देते हैं तो पूरा का पूरा साल आपके जीवन पर तथा आपके परिवार के जो भी सदस्य रहते हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई काला जादू प्रभावित नहीं कर सकेगा। ठीक है, आपका हर तरीके का उपाय जो कारगर होगा, आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बने रहेगा। तंत्र शास्त्र में भी एक और उपाय जो बहुत ही जबरदस्त कहा गया है, जब जो सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के दिन अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के सामने ही अगर कोई सकारात्मक प्रभाव, कोई सकारात्मक जो ऊर्जा देने वाला अगर किसी पौधे को आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके जीवन पर पड़ता है। ठीक है, जिसमें से सबसे बेहतर यदि देखा जाए तो सदाबहार के पौधे की बात आती है। सदाबहार का आपने फूल देखा भी होगा और बहुत ही आसानी से हमारे घर के आसपास अगल बगल मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी का जो अष्ट रूप होता है, अष्ट रूप में माता लक्ष्मी उस सदाबहार के पौधे में वास करती है। तो जब ग्रहण लग जाता है तो ग्रहण लगने के अगले दिन आपको सदाबहार का प्लांट लाना है और आपको अपने घर के पूर्व दिशा में आपको इस पौधे को लगा देना और रोज जो प्रातः काल में इसमें जल भी देना है। इस काम को करने से आपके जीवन में, आपके घर परिवार में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिलता है। यह उपाय बहुत ही कारगर होता है। घर के बाहर जो है यदि आप किसी गमले में भी सदाबहार का प्लांट लगाए रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग जान लेते हैं राशिफल के बारे में। जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों में से कौन से वे 6 राशि हैं जिनका भाग जो इस बार सूर्य ग्रहण के दिन के अगले दिन से उनका भाग चमकने जा रहा है। अर्थात 8 अप्रैल को तो ग्रहण लगना है, लेकिन 9 अप्रैल से उन 6 राशियों के जीवन में बहुत ही जबरदस्त जो है सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिलना शुरू हो जाएगा। पहला वह शुभ राशि है, वह है मकर राशि। जी हाँ, मकर राशियों का इस बार ग्रहण लगने के बाद से उनका भाग्य जो बहुत ही प्रबल हो जाएगा। उनके जीवन में जो 9 ग्रह का साथ मिलने लगेगा। नौकरी से बहुत परेशान रहते थे तो जो नौकरी से उनको परेशान रहते थे, नौकरी के पीछे घूमते थे, तो बस उनको नौकरी भी मिलेगी। अगर सरकारी इच्छुक है तो सरकारी भी मिलेगी। बस उनको अपना कर्म भी करते रहना है। मनचाही नौकरी मिलेगी, मनचाही जो है सारे के सारे उनके जो काम होंगे, क्योंकि इस बार से उनके जीवन की जो सूर्य ग्रह की जो स्थिति है उच्च स्थिति में चली जाएगी। बस आप जो इस छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, जो भी मैंने उपाय बताया है, आपका जो जीवन बिल्कुल इस सकारात्मक बदलाव में बदल जाएगा। आपके जीवन में उजाला ही उजाला रहेगा, अंधकार बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। भगवान सूर्य की कृपा हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। आपके जो लक्ष्य है अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचेंगे। अगला नंबर का जो भाग्यशाली राशि है वह है तुला। जी हाँ, तुला राशि वाले बिल्कुल ही सावधान हो जाएं। बिल्कुल ही उनके लिए तो खुशखबरी है, क्योंकि अगर उनके जीवन में लंबे दिनों से कोई बीमारी है, दवा खा रहे हैं, तो उन बीमारियों से अब उनको मुक्ति मिल ही जाएगी। बिल्कुल ही किसी प्रकार की कोई अब समस्या नहीं रहेगी। उनके जीवन में जो बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देने को मिलेगा, क्योंकि बंद पड़ा अगर कोई व्यापार भी उनका है, मतलब पुराना कोई भी
चाहे काम होता है कहीं लटका रहता है, कहीं धन का रास्ता जो बिल्कुल फंसा हुआ, कहीं आपका कोई पैसा फंसा हुआ, अगर इस तरह के कोई भी पुराना काम है जो लटका होता है, कि सारे के सारे आपके काम जो है सफल हो जाते हैं, खुल जाते हैं, धन के रास्ते खुल जाते हैं, जीवन में वृद्धि ही वृद्धि होना शुरू हो जाती है, क्योंकि भगवान सूर्य के अर्थात सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाती है। 9 ग्रह का साथ जो है आपके जीवन में दिखाई देने को मिलता है। और बंद पड़ा व्यापार तो चलता ही चलता है। अगर आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो नया व्यापार में भी आपको सफलताएं अवश्य ही मिलती हैं। अगला नंबर का जो शुभ राशि है वह है कन्या राशि। जी हाँ, कन्या राशि वाले बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अगर वे लंबे दिनों से विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उनका विदेश यात्रा भी सफल होगा। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वह विदेश में जाकर के आप जो पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपका बिल्कुल ही सोच सही होगा, सकारात्मक होगा और वह तय होगा कि आपकी जो विदेश यात्रा सफलता में रहेगी। और रही बात, अगर आप जो अपना जीवन जो राजनीति में गुजारना चाहते हैं तो राजनीतिक जीवन भी आपका सफल होगा। जो भी आपके दुश्मन होंगे, विरोधी होंगे, वह आपके आगे घुटने टेक देंगे। आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, वैल्यू होगी। बस आपके जीवन में अब तो धन धान की बरसात ही होगी। आपके जीवन में हर तरीके से अब सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिलेगा। चारों तरफ से आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। अगला नंबर का जो शुभ राशि इस लिस्ट में आती है वह है मेष राशि। जी हाँ, मेष राशि वाले के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है, भाग्यशाली राशियां है, क्योंकि ये मेष राशि वाले लंबे दिनों से सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल ही उनका अब सपना साकार होने जा रहा है। उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में धन दौलत की बौछार होगी। धन संपत्ति अब आने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल ही अब उन्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उनकी शादी नहीं लग रही हो, शादी वैवाहिक जीवन में अगर बाधाएं आ रही हो, तो वे भी सारे के सारे सपने साकार हो जाएंगे, उनकी शादी भी लगेगी। उन्हें आकस्मिक धन जो है मिलने के शुभ योग बन रहे हैं, अर्थात कहीं से अचानक कोई ऐसा धन आएगा जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होगा। इस तरीके से उनके जीवन में पैसों की बरसात होगी। बंद पड़ा व्यापार है, चाहे धन संबंधी हो, कैसी भी हो, सारे के सारे समस्याएं खत्म हो गई। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। अगला नंबर का जो शुभ राशि है वह है सिंह राशि। जी हाँ, सिंह राशि वाले बहुत ही भाग्यशाली राशि हैं, सौभाग्यशाली राशि हैं, क्योंकि इनके जीवन में भगवान सूर्य की सीधा प्रभाव दिखाई देने को मिलेगा। राजनीतिक जीवन बहुत ही अच्छा होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, धन संपत्ति मिलेगी। विदेश में यात्रा जो होगा, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो वह भी जो है बिल्कुल काम सफल होगा। अगर उनका कोई सपना है किसी भी प्रकार की नौकरी को, सारे के सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि भगवान सूर्य की कृपा जो लग गई है, अर्थात सूर्य ग्रह उच्च स्थिति में चली गई है, जिसकी वजह से 9 ग्रह का साथ उनके जीवन में अब दिखाई देने को मिलेगा। आने वाला समय बिल्कुल ही उनका सुखदायी होगा, हर तरीके से धन लाभ होगा, सारे के सारे समस्याओं से उनको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने ये जो 6 भाग्यशाली राशियाँ, उन भाग्यशाली राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में मैं कोई खास जानकारी ऐसे ही लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।